बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब करी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जब तक दुआ करने से पहले हम ये कलमात नहीं पढ़ लेते, हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी, हमारी कोई भी दुआ आसमानों तक नहीं पहुँचेगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। मेरे वो बहन भाई जो वजीफ़े कर कर के दुआएं मांग के थक चुके हैं, नाउमीदी का शिकार हो चुके हैं, अगर वो इस वजीफ़े को कर लेते हैं, इस वजीफ़े को अपनी दुआओं में शामिल कर लेते हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात दूर कर देंगे, उनके लिए गैब से असबाब पैदा करेंगे। आज का जो अमल है इंतहाई मुजर्रब अमल है, इंतहाई आज़मूदा अमल है, जो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जॉब करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। आज का जो अमल है दुरूद पाक का अमल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब वही नाज़िल फरमाई कि ए मूसा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़ुबान पर, तुम्हारे कलाम से, तुम्हारे दिल में ख्यालात से और तुम्हारे बदन में, तुम्हारी रूह से और तुम्हारी आँखों में नूर बसारत से और तुम्हारे कानों में कुव्वत इस्मा से ज़्यादा करीब हो रहूँ, तुम फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजा करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल ने अर्ज़ की, है अल्लाह के रसूल, जिसने आप पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ा, मैं इसे हाथ से पकड़ कर पुलिस रात से गुजारूँगा। और मिकाइल ने अर्ज़ की, मैं आपके हौज़ से इसे जाम भर भर के पिलाऊँगा। और इसराफील ने अर्ज़ किया कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊंगा और इस वक्त तक अपना सर नहीं उठाऊंगा जब तक अल्लाह इसके गुनाह माफ़ नहीं फरमा देंगे। और इज़राइल ने अर्ज़ की, मैं इस शख्स की रूह इस तरह आसानी से कब्ज़ करूंगा जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम की रूह मैंने कब्ज़ की, जिस तरह उन्होंने इस तरह मेरे अल्लाह के वो बंदे जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह पाक ने उनके लिए इतनी ज़्यादा आसानियाँ फरमाई हैं, अल्लाह पाक ने उनकी इतनी ज़्यादा मंजिलें आसान कर देनी है। इसलिए मेरे वो बहन भाई जो नाउमीदी का, मायूसी का शिकार हो चुके हैं, उनको लगता है कि उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि अपनी ज़बान पर हर वक्त दुरूद पाक की तिलावत करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और ख़ास तौर पर जुमे के दिन में से कोई ख़ास हिस्सा मुकर्रर करें और बैठ कर घर में सुकून से अल्लाह की बारगाह में बैठकर नमाज के बाद 101 दफ़ा अपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और खुलूस, तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है, कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, आपकी जो भी बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी, अल्लाह पाक दूर कर देंगे, आपके लिए गैब से असबाब पैदा कर देंगे। इसलिए दुरूद पाक की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि मेरे वो बहन भाई जो इसको अपनी दुआओं में मामूल बना लेते हैं, जब भी कोई दुआ करनी है तो दुआ से पहले आप ये कलमात जो हैं दुरूद इब्राहिमी आपने लाजमी पढ़ना है। 11 दफ़ा अव्वल और आखिर में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और इसके बाद आपके जो भी हाजत है, जो भी उम्मीद है, जो भी मुराद है, आपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर आपने बैठ जाना है और गिड़गिड़ा कर रो कर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो दुरूद पाक की फजीलत से आपके जितने भी अल्लाह पाक आपकी उम्मीदें होंगी, आपकी मुरादें होंगी, आपकी जितनी भी हाजतें, जायज़ हाजतें होंगी, अल्लाह पाक पूरी कर देंगे और आपके लिए गैब से असबाब पैदा करेंगे। दुरूद पाक की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो भी, उन्होंने भी कहा है कि हम वो बंदा जो इसको कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, हम उसकी बख्शिश के लिए ज़राए पैदा करेंगे, उसके लिए वसाइल पैदा करेंगे। दुरूद पाक पढ़ने वाले को उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद को रंग अल्लाह पाक ऐसे नवाजता है कि वो खुद ही हैरान परेशान हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतह हासिल होती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का जो होता है, दुरूद पाक पढ़ने वाला लोगों से मोहब्बत करता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के अल्लाह पाक गैब से उसकी हिफाजत करता है, उसके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि अल्लाह पाक उसको दुश्मन की शर से महफूज फरमा लेते हैं। दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे अमलों में से सबसे नेक अमल है। दुरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दुरूद पाक से अल्लाह पाक तंग दस्ती दूर कर देते हैं। इसलिए वो बहन भाई जो
تنگ دست ہیں، جو معاشی مسائل کا شکار ہیں، جن کے لیے کوئی تو اگر وہ اپنی دعاؤں میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا کر دے گا، اللہ پاک ان کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں تک ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں جب بھی دعا کریں تو آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی حاجتیں ہوں گی، جتنی بھی امیدیں ہوں گی، اللہ پاک پوری کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔